सरकार में गाय नहीं बैठती थी, गाय कट जाती थी, गाय कट जाती थी। नेपाल जाते हैं, गाय कट जाती थी। हमारी योगी सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु मानी है। तो राष्ट्रीय पशु को आप छोड़ दिए? हम छोड़े हैं। राष्ट्रीय पशु का योगी सरकार नहीं, योगी नहीं कहे कि छोड़ दो, और योगी के पास नहीं है गाय। हम ही आप छोड़ते हैं गाय को, ठीक है? गाय को हम ही आप छोड़ते हैं, योगी नहीं बोले हैं कि तुम गाय छोड़ दो। इस सरकार में खाली गाय सुरक्षित है, किसान मजदूर सुरक्षित नहीं है। लखीमपुर हत्याकांड आपने देखा है? इस सरकार में खाली गाय सुरक्षित है, आम जनता सुरक्षित नहीं है। लखीमपुर हत्याकांड में 8 किसान मारे जाते हैं, उससे सरकार अभी मौन बैठी है। गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? 4, 6, 8 किसानों के ऊपर रौंद दिया जाता है। और ये आप बताइए, आपके पास भी नहीं ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या? आप बताइए, आप ही बताइए, और क्या है? पीछे से सीधे सा चढ़ा दिया जाता है। 4, 6 किसान एक बैग मर जाते हैं, 8-9 दिन हो गया, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। उनसे कोई कार्यकर्ता की मौत हुई थी, पता है कि नहीं आपको? जी सर, बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हुई। पहले किसकी हुई थी आप देखिए पहले। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम बलरामपुर जिले में। आपको बता दें कि लक्ष्मी नगर चौराहा है और यहाँ से नेपाल 2 किलोमीटर, मतलब मैं आपको बता दूं बलरामपुर जिले का अंतिम छोर, और यहीं से 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो सिद्धार्थनगर जिला भी शुरू हो जाएगा। मतलब यह कि नेपाल 2 किलोमीटर और दूसरा जिला सिद्धार्थनगर 1 किलोमीटर। तो अंतिम छोर पर हैं और लक्ष्मी नगर चौराहे पर हैं। लोगों से बात करेंगे कि चुनावी मिजाज क्या है। क्या नाम पड़ेगा आपका? इरशाद रफी। इरशाद रफी जी। लक्ष्मी नगर है तो लक्ष्मी जी बरसती होंगे यहाँ पे? जी बरसती तो है लक्ष्मी जी, लेकिन किस तरीके से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानना चाहते हैं? जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि 2022 में विधानसभा का चुनाव, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, समस्या क्या है? यहाँ का मुद्दा विकास ही है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा विकास ही होना चाहिए जी। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आप यहाँ से चले जाइए, 50 किलोमीटर के अंदर आपको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेगा। न 50 किलोमीटर इधर, न 50 किलोमीटर इधर, कोई स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर कुछ नहीं। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वहाँ पे आपको तत्काल रेफर कर दिया जाएगा, आप जाइए। लखनऊ गोंडा से पहले कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पर छलावा हुआ है, चाहे कोई भी सरकार है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और आता है, इसके पहले 2012 से 17 के कार्यकाल में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो यहाँ एक मिनिस्टर हुआ करते थे, डॉक्टर शिव प्रताप यादव। इसी विधान जहाँ मैं हूँ, इसी विधानसभा 2 बार मिनिस्टर, 3 बार विधायक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया वही तो कह रहा हूँ। आपने बताया ना कि 50 किलोमीटर इधर चाहे उधर, 50 किलोमीटर आगे स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर अगर मतलब स्थिति खराब होगी, किसी की तबीयत खराब होगी तो गोंडा जाना पड़ेगा, बहराइच जाना पड़ेगा। किसी ने भी इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया। कोई भी एमएलए आया हो, कोई भी एमपी आया हो, किसी ने भी इस क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं। मतलब एकदम निराश है। निराश हर पार्टी से, चारों तरफ से निराशा ही हाथ लगी। इनकी बात से आप सहमत हैं? नहीं, सही कह रहे हैं, एकदम 100% सही कह रहे हैं। 100% सही है। छुट्टा पशु का एक मामला है पूरे बलरामपुर जिले में। मैं उतरौला में गया, तुलसीपुर में गया, गैसड़ी में हूँ, हर जगह छुट्टा पशु एक समस्या है। उससे तो हर कोई पीड़ित है, चाहे कोई छोटा किसान हो या कोई बड़ा किसान हो, हर आदमी परेशान हो। यहाँ का सबसे बड़ी समस्या, मुद्दा जो किसानों की समस्या है, इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, आपके नजर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या तो सबसे ज्यादा ही जानवर वाला है, सबसे ज्यादा पशुपालन का जो मामला है वह उसका सुविधा नहीं है। हम लोग किसान हैं, पूरी रात जानवर को रोड पे रखाते हैं। बताइए कोई आदमी काम करेगा कि अपना फसल 24 घंटा। अखिलेश जी की सरकार रही, मायावती जी की सरकार रही, अब महाराज जी की सरकार। इसके पहले भी इस तरह की चीजें आपको जूझना पड़ता था? नहीं, पहले ये चीज नहीं थी। छुट्टा पशुओं का इशू पहले नहीं था, ये इसी सरकार में है। सरकार ने छोड़ दिया, पता चला नुकीले का सरकार ने छोड़ नहीं दिया, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसा किया, सरकार ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ये छुट्टा गायों को आजकल रखाना पड़ रहा है इधर से उधर। पिछली सरकार में छुट्टा पशु कहाँ गायब थे? पिछली सरकारों में छुट्टा पशु अपने अपने घर में बांटते थे लोग, किसान अपने घर में बांटता था, नहीं होता था तो कुछ बिक्री होती थी, चली जाती थी, बेचता था आदमी, कुछ करता भी था, रोजी रोटी भी चलती थी। अब इन्होंने तो बैन कर दिया ना कि आप बेच भी नहीं सकते गायों को, गाय बेच नहीं सकते। स्लॉटर, जहाँ तक रही बात, इन लोगों ने जो मेन मुद्दा था बंद करना था कि गौकशी ना हो या अदरवाइज या सब चीजें। लेकिन हिंदुस्तान आज भी बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है।
ब्राजील को इसने पिछाड़ के नंबर 1 पे पहुंच गई। सरकारें तो वही चल रही, लेकिन यहाँ समस्या बन लेकिन गई। समस्या बना दिया ना आपने। आपको कटीली तारों को भी उस पे भी कानून बना रहे हैं, वो भी नहीं लगा सकता। क्या करेगा किसान भाई? बोएगा सिर्फ इन जानवरों के लिए। आप बताइए चाचा, इधर आइए। सबसे बड़ी यहाँ का समस्या क्या है? आप किसान है ना? किसान तो सड़क पर है इस समय। अपना उधर रखावा जाता है गाय, और का करा जाता है? गाय रखावा जाता है रोड पे, यहाँ सब जब लावा जाता है, हम का करा जाए? हाँ, पूरा रात है काम है। हाँ, 3 महीना बाद चुनाव बा, 3 से 4 महीना बाद चुनाव है, मार्च फरवरी मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। क्या लग रहा है? हम का बता जी साहब का हम लोग मेरा खाई था, हमें जब मतलब आपको मतलब नहीं है, खेती करते हैं, आपको मतलब रखवाली करते हैं, बस। खेतों का रखवाली करते हैं। हाँ। अखिलेश जी का कार्यकाल देखे हैं? अखिलेश जी का नाम सुने हैं ना? हाँ सुने तो, हाँ योगी आदित्यनाथ जी का, उन्होंने सुनिए। हाँ, दोनों में बढ़िया आपको कौन लगता है? अखिलेश है, और क्या है बीचों में? हाँ, सारी जगह रोक दे तो रोक देना, मैंने कहा तो सफाई है ही है। सफाई है, फसल बोई दो, पैदा वही नहीं है, चल रही है, बात खत्म। तो क्या करा जाए? बताइए, अखिलेश जी और योगी आदित्यनाथ की तुलना की जाए तो बेहतर कौन है आपके हिसाब से? राकेश कौन है? हाँ, ये अच्छा, एसपी यादव के लड़के का नाम लिया है? ये अनुराग यादव 28,000 वोट पाए थे 2017 के विधानसभा। क्या लग रहा है उनका? बहुत सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। आप बताइए, डॉक्टर अनुराग यादव योगी और मोदी के लहर में, आप यहीं के निवासी और इसी विधानसभा से चुनाव लड़े थे, आपको क्या लग रहा है? डॉक्टर अनुराग इस बार चुनाव लड़ेंगे? इस बार तो समाजवादी पार्टी में है, आप कह रहे हैं कि हर कोई भी सरकार कुछ नहीं किया। देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि अनुराग यादव जी अगर टिकट पा जाए तो जो यहाँ से डॉक्टर शिव प्रताप यादव का है, जो पर्सनालिटी उनकी है, वो अभी उनको टाइम लग जाएगा। अनुराग यादव, क्या आप सहमत हैं इनके बात से? क्या सहमत हैं? डॉक्टर अनुराग 28,000 वोट पा गए, दो निर्दलीय पाए 28,000 मतलब उनका व्यक्तिगत वोट है ना? अनुराग यादव सिर्फ चुनाव के टाइम पे, सच्चाई है। चुनाव के टाइम पे आप नजर बरसाती मेढक नहीं, आप कह रहे हैं चुनाव के टाइम आते हैं, तो शब्द तो यही हुआ ना, चुनाव के टाइम आते हैं, मतलब बरसात का अनुराग यादव नजर आते हैं। आप पूरा 4 साल गायब रहेंगे, इलेक्शन पीरियड आया, अब आप अपनी पूरी लाव लश्कर के साथ मैदान में उतर आए हैं, भैया मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं। जो वर्तमान विधायक हैं शैलेंद्र कुमार सिंह सैलू, विधायक हैं गैसड़ी के, इनका कार्यकाल भी आपने देख लिया, क्या कहेंगे? क्या कहूंगा? यही कहूंगा कि ना कुछ बनाया है ना कुछ बिगाड़ा। बिगाड़े नहीं है ना? अब बनाए भी कुछ बिगाड़े भी नहीं है, ये भी नहीं कहूंगा कि बिगाड़े, मतलब लेकिन बनाए भी कुछ नहीं। भाई आप एमएलए हो किसके लिए? किस लिए एमएलए? कुछ विकास का काम भी तो करना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं किया। एमएलए हो क्या होगा? आप खुद ही देख लीजिए, या किसी से भी पता कर लीजिए, विकास के नाम पे यहाँ गैसड़ी विधानसभा में। अच्छा, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए तमाम चीजें हैं, मुसलमान उससे दूर रहते, इसका कारण क्या है? कहा जाता नहीं है। है आपके हिसाब से है? क्या कारण है? कारण दिख नहीं रहे हैं आप। सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जाता है कम्युनिटी को। इस गवर्नमेंट में एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। हमसे मुस्लिम समाज के लोग तुलसीपुर में मिले थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा बेहतर है, यहाँ पे नौकरी के नाम पर 1 रुपया लिया नहीं जाता है, और हम जो है बीजेपी को वोट करेंगे। उन लोगों का तर्क है, उनका पर्सनल होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि 3,500 नौकरी मुसलमानों को मिला इसी गवर्नमेंट में। उन लोगों का तर्क है, तुलसीपुर के लोगों का। तुलसीपुर वालों को हो सकता है मिला हो सकता है उन लोगों को मिला, तो उनको डर नहीं लगता? आपने कहा कि टारगेट किया जाता है, अब यही कह रहा हूँ, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा है। आपने मुझसे पूछा जी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या हमारे पास कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरसलान रफी खान। क्या सरकार अच्छा काम कर रही है? सरकार अच्छा काम कर रही है, बहुत खराब भी काम नहीं कर रही है। हाँ, अच्छा क्या कर दिया और बुरा क्या कर दिया, जरा बता। विकास के नाम पे तो कुछ है ही नहीं है। जनता आपने कहा कि अच्छा भी काम कर नहीं, तो किसी खराब तो किसी के मतलब खड़े हैं, तो किसी का बिगाड़ भी तो नहीं रही है। अच्छा। मगर विकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं हुआ गैसड़ी विधानसभा में। सिर्फ होगा तो समाजवादी पार्टी सरकार में विकास होगा, और कोई सरकार में विकास नहीं होगा। इस बार अखिलेश यादव को हम लोग को जिताना है।
और किसी सरकार को नहीं जिताना है। तर्क है भाई साहब का तर्क है। हम लोग को आप अखिलेश यादव की बात समाजवादी पार्टी आप अखिलेश यादव की बात करिए, बीजेपी की बात करिए, हमको नहीं मतलब। मैंने कहा सबसे बड़ी जो समस्या है शिक्षा स्वास्थ्य, यहाँ पे कोई बीमार पड़ता है तो 50 किलोमीटर दूर जाता है। अब आप कह रहे हैं अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं के मंत्री डॉक्टर शिव प्रताप यादव बहुत काम किए उसने। अब बताइए तो चलाए उसने, अखिलेश जी चलाए ना, 102 चलाए उसने। शिव प्रताप यादव ने क्या किया? शिव प्रताप यादव ने बहुत काम किया, तमाम पुल बनवाए उसने। और शैलेश कुमार सैलू सिंह ने क्या बनवाया? में आप देख लीजिए सब डॉक्टर शिव प्रताप यादव ने बनवाया। और यहाँ कौन बनवाया? कोई विधायक सांसद आए, अब कुछ नहीं, कोई अभी आप एसपी यादव ने विकास की गंगा बहा दी। इतना गंगा बहाई की सड़क हमको आने में 1 घंटा लग गया। हमको आने में नहीं, इन्होंने कहा कुछ नहीं। वो सड़कों की स्थिति इस तरह है कि जब 5 साल पहले भी आए थे तो वही स्थिति थी। शिक्षा इतना ज्यादा नहीं। रोड के मामले में बताइए कि अखिलेश सरकार की सरकार थी तो ये रोड कैसा था? आज जिस समय पहले 2 घंटा 3 घंटा लग जाता था गोंडा जाने में, आज वही 1 घंटा लग रहा है गोंडा जाने में। ये किसकी देन है? गोमती फ्रंट किसकी? गोमती फ्रंट में क्या हुआ घोटाला? कितना घोटाला हुआ ये बताइए। अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव। हमारी सरकार 5 साल हो गया, ठीक है, चल रही है। नहीं हमारी सरकार में 5 साल सरकार भाजपा सरकार है। कोई भी बता दे कि कहीं का घोटाला हुआ? योगी सरकार का कितना घोटाला किया, कहाँ घोटाला किया, ये बता दीजिए। केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी हैं, वो भी पता लगा ले कितना घोटाला क्या किया है, ठीक है, भाजपा सरकार। हम एक आपसे सवाल करें, यहाँ पे हम लोग आ रहे थे, हमारी गाड़ी कई जगह रुक जा रही है। गाय जो है नेशनल हाईवे पे भी बैठ रही है, गाँव के सड़कों पे बैठ रही है। नहीं गाय इसके पहले की सरकार में गाय नहीं बैठती थी, गाय कट जाती थी, नेपाल जाते हैं, गाय कट जाती थी। हमारी योगी सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु मानी है। तो राष्ट्रीय पशु आप छोड़ दिए? हम छोड़े हैं राष्ट्रीय पशु का। योगी सरकार नहीं, योगी नहीं कहे कि छोड़ दो, और योगी के पास नहीं है गाय, हम ही आप छोड़ते हैं गाय को, ठीक है, गाय को हम ही आप छोड़ते हैं। योगी नहीं बोले हैं कि तुम गाय छोड़ दो। हमारी गाय जब तक बीफ के मामले में भारत नंबर 1 हो गया, ब्राजील को पीछे छोड़ दिया, और आप कह रहे हैं कि गाय कटती थी सरकार में, गाय नहीं कटती, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गाय को हम सड़क पर छोड़ दिए। अब बताइए गाय सड़क पर है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी हमारी बनती है, हम छोड़े गाय को हम रोड पे छोड़ते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। जब तक दूध लगती है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपना हम छोड़ते हैं। जब तक दूध लगती है, दूध खाते हैं, उसके बाद में गाय को छोड़ देते हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? हम ही लोग की जिम्मेदारी है। और बीजेपी सरकार 2020, 2022, 2000 इलेक्शन 26 में सरकार रहेगी, 22 में रहेगी, नहीं 27 में आ जाएगा ना, 27 में भी रहेगी, ठीक है सरकार। और हमारी भाजपा सरकार राज्य में है और रहेगी। क्या नाम है आपका? विकास सिंह जी। चलिए हमारी हमारी सरकार है, रहेगी, ठीक है। विकास आपके हिसाब से विकास ये बता दीजिए, नहीं रोड के मामले में बता दीजिए, हमारी सरकार के बारे में, अखिलेश यादव के बारे में बता दीजिए, ये रोड कैसा था? रोड के मामले, विकास के मामले में जब भाई विकास कह रहे हैं कि सारा योजना जो है बीजेपी हमारे योजनाओं को फॉलो कर रही है, वो चुरा रही है योजनाओं को। नहीं, योजनाओं को चुरा नहीं रही है भाई। योजना के बारे में जब आप इंटरेस्ट कोई लेंगे तभी तो जान पाएंगे। मतलब आपके हिसाब से विकास हुआ है? विकास बहुत हुआ है। और इस सरकार में खाली गायें सुरक्षित है, किसान मजदूर सुरक्षित नहीं है। लखीमपुर हत्याकांड आपने देखा है? इस सरकार में खाली गायें सुरक्षित है, आम जनता सुरक्षित नहीं है। लखीमपुर हत्याकांड में आज किसान मारे जाते हैं, उससे सरकार अभी मौन बैठी है। और राज्य मंत्री, गृह मंत्री हैं सतीश चंद्र मिश्रा, कौन से हैं वो, अभी आज अजय मिश्रा, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब बताइए, इस्तीफा भी नहीं हुआ, लोग इस्तीफा के लिए मांग रहे हैं, आज तक इस्तीफा नहीं मांगी जा रही है इस सरकार में। हाँ, गायत्री प्रजापति का नाम सुने? गायत्री प्रजापति का नाम सुने हैं, वो राज्य मंत्री थे समाजवादी पार्टी के। क्या किए वो? अब उसके बारे में तो हमको नहीं मालूम है। इस सरकार के बारे में मालूम है, उस सरकार के बारे में नहीं मालूम। अब वहाँ के नहीं मालूम तो अभी जेल में गायत्री प्रजापति जी। गायत्री प्रजापति जी भ्रष्टाचार के मामले में जेल थे, और 200 नहीं 300-400 करोड़ के मामले जो भी होंगे उसका हमें नहीं मालूम है। तो मतलब आज जो दिख रहा है वो हम आपको बता रहे हैं सर। घोटाला तो हर कोई सरकार का, बिल्कुल। इस तरह के जो किसानों को रौंदा जा रहा है, ये तो किसी सरकार में नहीं हुआ। इतने एज हो गई हमारी, इस तरह जिस तरह से ये किए हैं। अजय कह रहा है नकली किसान है, नकली किसान, बीजेपी नकली कैसे हैं सर?
बीजेपी इतने किसान धरना दे रहे हैं 8-9 महीने से। अब नकली, सब नकली किसान है, हम लोग नकली हैं तो मौखिक आप कुछ भी कह सकते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, नहीं, आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे हैं, लेकिन सरासर गुंडागर्दी बंद है। बीजेपी सरकार 5 साल हो गया और गुंडागर्दी नहीं हो रहा है। इस सरकार में बहुत इस सरकार में हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? 4, 6, 8 किसानों के ऊपर रौन दिया जाता है। और ये आप बताइए, आपके पास भी आएंगे। नहीं ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या? आप बताइए, आप ही बताइए, ये और क्या है? पीछे से सीधे सा चढ़ा दिया जाता है। 4-6 किसान एक बैग मर जाते हैं, 8-9 दिन हो गया, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उनसे कोई पूछताछ कार्यकर्ता नहीं की होती। मौत हुई थी, पता है कि नहीं आपको? जी सर, बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हुई थी। पहले किसकी हुई थी आप देखिए, पहले किसानों की। उन्होंने तो नहीं, आज कहा है भाई, जी। आज तो उन्होंने अच्छा। 4 से 8 से हमने कहा ही है, पहले तो किसानों के ऊपर रौन दे ना, और उसके बाद कैसे वो भाजपा वाले मरे, क्या हुआ ये तो हमको नहीं मालूम। अपने आदमी को अपने चढ़ा दियो है। नहीं भाजपा वाले, इनका मतलब है अपने आदमी को चढ़ा दिए। यार, सीधा सा ये बताइए आप आप, नहीं देख रहे हैं। ये बताइए आप गाड़ी लेकर आ रहे हैं, आपके ऊपर पथराव कर दें तो आप क्या करेंगे? आगे अच्छा, ठीक है। आदमी लेकर करेंगे क्या? आप वीडियो क्लिप देखे हो? आप क्या करेंगे? हाँ देखें। पथराव कर रहा था। अरे तो पथराव करते हुए बनाएंगे। दूसरी वीडियो आई है, दूसरी वीडियो आप गलती करेंगे। आप गाड़ी आप चल रही है, आपकी आगे आदमी रहेंगे, आपको मारेंगे, पथराव करेंगे तो आप अपनी जान बचाएंगे नहीं बचाएंगे? ये बताइए। बीजेपी की आदमी 8 लोग मर गए, ये अपने चढ़ा दिए बाइक या 4 व्हीलर अपने ही चढ़ा दिए, आप अपने आदमी को चढ़ा दिए। ये थे लोग लक्ष्मीपुर के लोग, लक्ष्मी नगर के लोग, बलरामपुर के लक्ष्मी नगर। आपको बता दें कि गोरखपुर लाइव का चुनावी सफर आगे और दूसरे जनपदों में जाएगा। देखते रहिए गोरखपुर लाइव।